नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को हमारी जिंदगी को आसान, तेज और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये मशीनें सिर्फ खराब ही ना हो बल्कि पूरी तरह से करप्ट हो जाएं? आज हम ठीक इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम उन एल्गोरिदम्स की पड़ताल करेंगे जिन पर हमारी पूरी दुनिया टिकी है और देखेंगे कि जब ये विनाशकारी रूप से गलत होते हैं तो असल में होता क्या है। ट्रस्ट में, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज की कड़वी सच्चाई है। तो सवाल यह है कि जब मशीनें भ्रष्ट हो जाती हैं तो असल में होता क्या है? इसी को समझने के लिए आज हम एक फुल डॉक्यूमेंट्री वीडियो की स्क्रिप्ट को डिकोड कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट में कुछ ऐसी प्रमाणित घटनाओं को उजागर किया गया है जिन्हें बड़ी टेक कंपनियां अक्सर हमसे छिपाना चाहती हैं। हम गहराई से देखेंगे कि ये एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं और सबसे बड़ी बात, जब ये फेल होते हैं तो इसकी असली कीमत किसे चुकानी पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले केस की, वो चैटबॉट जिसने नफरत करना सीख लिया। ये वाकया वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे चीजें सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। डॉक्यूमेंट्री के सोर्स के मुताबिक 23 मार्च 2016 को माइक्रोसॉफ्ट ने टे नाम का एक चैटबॉट लॉन्च किया था। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये ट्विटर पर लोगों से बातचीत करके नई चीजें सीखेगा। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि कुछ लोग मिलकर जानबूझकर इसे भड़काऊ और चरमपंथी बातें सिखाने लगेंगे। नतीजा, कुछ ही घंटों के अंदर टे ने इस पूरे जहरीले डेटा को सोख लिया और खुद हेट स्पीच देने लगा। हालत ये हो गई कि लॉन्च होने के महज 16 घंटे बाद ही इस सिस्टम को रातों रात बंद करना पड़ा। ये सिस्टम कितनी जल्दी दूषित हुआ, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। जरा टे के खुद के बनाए हुए इस भयानक बयान पर गौर कीजिए। मैं एक श्वेत वर्चस्ववादी बनना चाहता हूं, लेकिन चौंकाने वाला है ना? सोर्स इस बात पर जोर देता है कि एआई सिस्टम के पास अपना कोई मॉरल कंपास या कहें तो नैतिक समझ नहीं होती। वो बस हमें वही वापस लौटाते हैं जो डेटा हम उन्हें खिलाते हैं। अगर कोई उस डेटा को ही अपना हथियार बना ले तो फिर एआई को रोकने वाला कोई नहीं है। अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, एल्गोरिदम द्वारा किया जाने वाला भेदभाव। ये मामला और भी ज्यादा सीरियस है। ये केस हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे हमारा पुराना डेटा हमारे भविष्य को पक्षपाती बना सकता है। 2018 में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने अमेज़न के मशीन लर्निंग हायरिंग टूल का खुलासा किया था। हुआ कुछ यूं था कि इस टूल को पिछले 10 सालों के डेटा पर ट्रेन किया गया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि टेक इंडस्ट्री का वो ऐतिहासिक डेटा काफी हद तक पुरुष प्रधान था। तो एल्गोरिदम ने खुद ही ये मान लिया कि पुरुष ही बेहतर कैंडिडेट्स होते हैं और उसने क्या किया? उसने सिस्टमैटिक तरीके से महिला आवेदकों को डाउन रैंक करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अगर किसी के रिज्यूमे में महिला शब्द भी लिखा था, जैसे महिला शतरंज क्लब, तो सिस्टम ने उसे भी पेनलाइज किया। जाहिर है अमेज़न ने यह जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन मशीन ने उस पुराने डेटा से यही सीखा। हमारा अगला टॉपिक है निष्पक्षता का भ्रम। हम अक्सर सोचते हैं कि मशीनें तो कभी भेदभाव नहीं करती, पर क्या यह सच है? इस भ्रम को तोड़ने के लिए 2016 की ProPublica की जांच को देखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कॉम्पास नाम के एक एल्गोरिदम का एनालिसिस किया, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी अदालतों में पैरोल के फैसले लेने के लिए होता था। जांच में जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये सिस्टम अश्वेत प्रतिवादियों को भविष्य के अपराधियों के रूप में उच्च जोखिम यानी हाई रिस्क लेबल करने की संभावना श्वेत प्रतिवादियों की तुलना में दुगने से भी अधिक रखता था। सोचिए, एक बेदाग रिकॉर्ड वाले इंसान को हाई रिस्क मान लिया गया, जबकि ऐसा व्यक्ति जिसके पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे उसे लो रिस्क कैटेगरी में डाल दिया गया। सिर्फ एक गलत गणित और खराब एल्गोरिदम की वजह से हजारों लोगों को पैरोल से वंचित कर दिया गया। और सबसे बुरी बात, वो इस फैसले को कभी चुनौती भी नहीं दे सकते थे। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरे पहचानने वाली तकनीक। MIT की रिसर्चर जॉय बुआलोमिनी के किए गए टेस्ट से एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा निकलकर सामने आया। उन्होंने पाया कि गहरे रंग की त्वचा वाली महिलाओं के मामले में इस तकनीक की एरर रेट यानी गलती करने की दर 34% तक थी। सोर्स इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाते हुए कहता है कि ये कोई मामूली सा अंतर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी खाई है। बड़े बड़े सिस्टम्स गहरे रंग की स्किन वाले लोगों को सही तरीके से पहचानने में पूरी तरह से फेल हो रहे थे। अब इस असमानता की गहराई को समझने के लिए जरा इन आंकड़ों के अंतर पर गौर कीजिए। जहां एक तरफ एरर रेट 34% थी, वहीं हल्के रंग की त्वचा वाले पुरुषों के लिए ये दर 1% से भी कम थी।
अब आप सोच रहे होंगे कि असल जिंदगी में इसका क्या असर पड़ा। वेल, डिट्रॉइट में एक बिल्कुल निर्दोष आदमी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन का मैच गलत था और उसे 30 घंटे तक लॉकअप में रहना पड़ा। इन तकनीकों को पूरी तरह से टेस्ट किए बिना ही दुनिया भर में लागू कर दिया गया और इसकी सबसे भारी कीमत हमारे समाज के सबसे कमजोर लोगों ने चुकाई। अब हम आते हैं आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या पर, वास्तविकता और इतिहास के साथ छेड़छाड़। इस हिस्से में सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि एआई की दुनिया में हैलुसिनेशन का मतलब क्या होता है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो स्थिति है जब एआई पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको बिल्कुल झूठी जानकारी देता है। हमारी डॉक्यूमेंट्री की सोर्स स्क्रिप्ट में 2023 के कुछ ऐसे मुकदमों का जिक्र है जहां एक वकील ने कोर्ट में लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और पता है क्या हुआ? एआई ने ऐसे मुकदमों की मनगढ़ंत कहानी बना दी जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं था। इसी तरह मेडिकल सवालों पर भी चैटबॉट्स ने ऐसी जानलेवा प्रक्रियाएं बता दी जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। दिक्कत यह है कि ये सिस्टम सच और झूठ का फर्क नहीं जानते, लेकिन लाखों लोग इनके दिए गए आउटपुट को बिल्कुल सच मान लेते हैं। और देखिए, अगर लैंग्वेज मॉडल्स शब्दों के जरिए झूठ बोल सकते हैं तो सोचिए वीडियो और तस्वीरों के साथ क्या क्या हो सकता है। इसी को हम डीप फेक कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स इसके विनाशकारी प्रभाव को साफ दिखाते हैं। 2019 में नैन्सी पेलोसी का वो वीडियो जिसे धीमा करके भ्रामक बनाया गया था, या फिर 2023 में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का वो बिल्कुल नकली सरेंडर वीडियो, और हमारे अपने देश भारत में महिलाओं की बिना सहमति के बनाई गई डीप फेक सामग्री। ये सब बहुत डरावना है। सोर्स में एक 2024 की स्टडी का जिक्र है जो बताती है कि अब डीप फेक को पकड़ना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। सच कहूं तो हम एक ऐसे युग में आ चुके हैं जहां आंखों देखी चीज पर भी अब आप भरोसा नहीं कर सकते। और यही बात हमें ले जाती है हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, बिना जवाबदेही वाले एआई का युग। जब हम इन सारी विफलताओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है। सोर्स इस बात पर बिल्कुल अड़ा हुआ है कि ये घटनाएं कोई मामूली एक्सीडेंट्स नहीं थी, बल्कि ये बड़े टेक कंपनियों की प्राथमिकताओं का सीधा सीधा नतीजा है। इन सिस्टम्स को सिर्फ और सिर्फ मुनाफे, तेज काम करने और बड़े पैमाने यानी स्केल के लिए ऑप्टिमाइज किया गया था। इन्हें बिना किसी ठोस सेफ्टी चेक्स के मार्केट में उतार दिया गया। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जब ये सिस्टम बुरी तरह फेल होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता, बिल्कुल जीरो अकाउंटेबिलिटी। और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करता भी है तो उसके नतीजे काफी गंभीर होते हैं। हमारी डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट ये दावा करती है कि टेक कंपनियां अक्सर अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करती हैं और सच बोलने वालों की आवाज दबा देती हैं। इसका सबसे बड़ा और प्रमाणित उदाहरण है 2020 की वो घटना जब गूगल ने अपनी ही प्रमुख एआई एथिसिस्ट टिमनीट गेब्रू को नौकरी से निकाल दिया था। उनका कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि उन्होंने लैंग्वेज मॉडल्स में मौजूद इन पूर्वाग्रहों और कमियों के बारे में दुनिया को चेतावनी दी थी और अपनी रिसर्च पब्लिश की थी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है दोस्तों कि मशीनें किसी वैक्यूम में काम नहीं करती, वे हमारे ही बनाए गए डेटा पर ट्रेन होती हैं। हमारे समाज का हर पूर्वाग्रह, हर असमानता इन एल्गोरिदम्स के कोड में जाकर बस जाती है। और आखिर में इसकी कीमत कौन चुकाता है? अल्पसंख्यक, गरीब, जेल में बंद लोग और वो तबका जो पहले से ही हाशिए पर है। एआई किसी भी तरह से सिस्टम को निष्पक्ष नहीं बनाता, बल्कि सच तो ये है कि ये इंसानी असमानताओं को और भी तेज गति से कई गुना बढ़ा देता है और हमेशा की तरह सबसे ज्यादा नुकसान सबसे कमजोर लोगों का ही होता है। चलिए इस पूरे डिस्कशन को एक फाइनल थॉट के साथ खत्म करते हैं। बंद कमरों के पीछे टेक कंपनियां एआई की अगली पीढ़ी तैयार कर रही हैं जो आज से भी कहीं ज्यादा तेज और कम पारदर्शी होगी। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि इन विशालकाय प्रणालियों पर नजर कौन रख रहा है। आज की हमारी ये डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सिर्फ इसलिए कि हमारे पास इसे बनाने की तकनीक है, क्या हमें इसे बनाना चाहिए? जवाबदेही के बिना एआई का युग भविष्य की बात नहीं है, ये आ चुका है और हम इसके बीचों बीच खड़े हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इन सवालों पर गंभीरता से विचार करें। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।